उत्तर प्रदेश के शामली में तिहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कांधला के गांव गड़ी दौलत में सामने आया तिहरा हत्याकांड इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आरोपी पिता फारूक ने कथित इज्जत के नाम पर अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों आफरीन एवं सहरीन की नृशंस हत्या कर दी। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली, जबकि मौके से खून से सना मोटा डंडा बरामद हुआ है। आशंका है कि उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई। पूछताछ में पता चला कि बिना बुरखे मायके जाने से नाराज था, इसीलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया कि उसने 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने पहले पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी, वहीं छोटी बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसके ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस के अनुसार ताहिरा बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी, जिससे फारूक नाराज था। उसने पूछताछ में बताया कि शादी के बाद से वह पत्नी को हमेशा पर्दे में रखता था। उसके अनुसार बिना बुर्के के बाहर जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई। इसी गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। मां की हत्या होते देख दोनों बेटियां मौके पर पहुंची तो उन्हें भी मार डाला। मृतका के पिता अमीर ने बताया कि फारूक आए दिन बेटी को परेशान करता था। इसको लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच 10 से अधिक बार पंचायतें हुई, लेकिन हर बार सामाजिक शर्म के कारण बेटी को वापस भेज दिया गया। अमीर का कहना है कि अगर उन्हें अंदेशा होता तो वह कभी भी बेटी को ससुराल नहीं भेजते। एसपी ने बताया कि आरोपी ने 3000 रुपए में तमंचा खरीदने की बात स्वीकार की है। फिलहाल उसने सप्लायर का नाम नहीं बताया। पुलिस अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस आरोपी फारूक को थाने ले जा रही थी, इसी दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आक्रोशित होकर उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पीटने का प्रयास किया। पुलिस इसके बाद एक्टिव हुई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। मृतका के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आशंका जताई कि इस हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शवों को दफनाने की प्रक्रिया अकेले किसी एक के बस की बात नहीं है। एसपी ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। इन शवों को सेफ्टी टैंक में दफनाने में और किन किन लोगों ने उसका साथ दिया। सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव गड़ी दौलत है, वहां के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब में था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेकर हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई हो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह से तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे बेटी थे वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया।